A very good afternoon, you all. Okay, so let's start with the today's session. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, like, are you facing any challenge, any issue in website creation? Everyone, please confirm with a yes or no. Like, are you facing any challenge, any issue in website creation with the help of Elementor? No, ma'am. Okay, that's fine. Fine. So I hope now you all are done with your website creation. Okay. Now let me help you out with some important pages which you have to create in your website. जब भी हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं, कुछ मोस्ट कॉमन पेजेस रहते हैं जो आपको सभी वेबसाइट में मिलेंगे, जैसे कि आपका अबाउट अस पेज, कॉन्टेक्ट अस, राइट, आपका ब्लॉग, होम पेज, ये हमारे बहुत ही कॉमन पेज हैं. तो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन. एवरीवन प्लीज हैव अ लुक. देखिएगा. फाइन, ठीक है. अभी मैं आपके सामने एक प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट ओपन कर रही हूँ. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है और ये वेबसाइट हमने शॉपिफाई पर क्रिएट की है. ठीक है. और इसी तरीके की वेबसाइट को अब मैं वर्डप्रेस पर क्रिएट करना बताऊंगी. इस वेबसाइट में अगर आप देखेंगे पेजेस को, तो यहाँ पर हमारे पेजेस होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ये पेजेस नहीं है. यहाँ हमारी अलग अलग कैटेगरी से रिलेटेड हमारे पेजेस क्रिएटेड हैं. तो सबसे पहले जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट में डील करते हैं, राइट, चाहे वो आपका कोई एफिलिएट प्रोडक्ट है या आपका अपना खुद का प्रोडक्ट है, आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ कैटेगरीज क्रिएट करनी है. कैटेगरीज को क्रिएट करने के लिए आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं, जहां पर आपकी कुछ मेन और कुछ सब कैटेगरीज रहेंगी. जैसे कि मेंस में आपके पास किस तरीके की कैटेगरीज हैं देखिएगा. बाय कैटेगरी इट्स रिंग्स, इयररिंग, पेंडेंट, चेन, ब्रेसलेट. तो इन सबकी अलग अलग कैटेगरी आपकी इस मेंस वाले फोल्डर में ऐड हो गई. ठीक है. डिस्कवर गिफ्ट फॉर मैन, ये आपके अलग अलग पेजेस भी क्रिएटेड हैं जिनको हमने इसी कैटेगरी में ऐड कर दिया. ठीक है. तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो, इसी तरीके से हम अपनी एक प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट बना सकते हैं और अपनी इस प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट में हम अपने प्रोडक्ट्स को अलग अलग तरीके से ऐड कर सकते हैं. इस प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट को बताने के लिए मैं यहाँ पर एक सब डोमेन का यूज कर रही हूँ, जिसकी हेल्प से मैं आपको ये वेबसाइट बताऊं. ठीक है. देखिए, अगर इन केस आपकी वेबसाइट सिर्फ सर्विसेज बेस्ड है, प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है, लाइक आप प्लान कर रहे हो कि आप जो वेबसाइट बना रहे हैं आप उसमें कुछ सर्विसेज सेल करेंगे, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल करेंगे फॉर एग्जांपल, राइट, तो आप अपना एक और अकाउंट बना सकते हो, एक और सब डोमेन बना सकते हो, जिसमें आप प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं इसकी प्रैक्टिस कर पाए. ठीक है. देखिएगा, अगर इन केस आपने होस्ट फी से डोमेन नेम एंड होस्टिंग परचेज की है, तो होस्ट फी में हमारे पास सब डोमेन क्रिएट करने का ऑप्शन होता है और मैं आपको सब डोमेन की हेल्प से ये वेबसाइट क्रिएशन सिखाऊंगी. देखिएगा, अगर इन केस आपने होस्ट फी से अपना डोमेन नेम एंड होस्टिंग परचेज किया है या होस्टिंजर से कहीं से भी किया है और आपके पास आपके सब डोमेन्स अवेलेबल हैं, तो आप उन सब डोमेन्स का यूज करें प्रैक्टिस के लिए. जैसे अभी मैंने यहाँ मैनेज बटन पे क्लिक किया, लॉग इन टू डायरेक्ट एडमिन, और यहाँ पर मैंने एक सब डोमेन को क्रिएट किया. मैं आपको क्रिएट करके दिखाती हूँ. दिस इज योर सब डोमेन. लेट मी क्लिक. देखिएगा, मैंने यहाँ पर 2 डोमेन्स को क्रिएट किया हुआ है. द वन इज learning.teradizicloud.co.in, अनदर वन इज lms.teradizicloud.co.in. और यहीं पर अगर आपको कोई भी सब डोमेन क्रिएट करना है, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन ऐड बटन और यहाँ पर आपको जो भी सब डोमेन बनाना है आप उसका नाम ऐड कर सकते हो. जैसे कि आपका स्टोर हो जाएगा store.teradizicloud.co.in, ये आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी इसको ऐड कर दिया, लेकिन सब डोमेन क्रिएट करने से आपकी वेबसाइट लाइव नहीं होगी. अब जैसे आपने अपनी वेबसाइट, अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था, इन द सेम वे अब हम सॉफ्टिकलर ऑटो इंस्टॉलर पर जाकर अपने इस सब डोमेन का वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करेंगे. दिस इज योर वर्डप्रेस. यहाँ पर अब आपको सेम इंस्टॉलेशन करना होगा अपनी सब डोमेन का. यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जितने भी डोमेन एंड सब डोमेन है ये सभी आपको दिखाई देंगे, और जिसका भी इंस्टॉलेशन आपको करना है आप इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, WP को रिमूव करेंगे और इन स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे. तो इस तरीके से जैसे अभी आपकी वेबसाइट क्रिएटेड है, ऐसे ही आपका सब डोमेन MySQL डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा. लेकिन
एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं चाहे अपने मेन डोमेन से या सब डोमेन से, उसके लिए हमें एक डाटाबेस की जरूरत होती है। आप देख पा रहे हैं एफटीपी अकाउंट के जस्ट नीचे आपको डाटाबेस दिखाई दे रहा होगा। मेरे पास सब डोमेन क्रिएट करने के मल्टीपल वेज हैं, लेकिन मैं सिर्फ दो ही वेबसाइट बना सकती हूँ, यानी कि दो ही डाटाबेस बना सकती हूँ। और मेरा जो डाटाबेस यहाँ पर एडेड है अभी, वो मेरा learning.arraycloud.co.in, ये वाला डाटाबेस मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है। आप देख सकते हैं दिस इज योर डाटाबेस विच इज ऑलरेडी क्रिएटेड। तो यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप अपना स्टोर बना सकते हो। लेट मी शो यू, जस्ट अ मिनट। यहीं पर मैं आपको प्रॉपर प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट बनाना सिखाऊंगी, देखिएगा। ओके, इट्स योर, ओके, एलएमएस डॉट ये हमारा क्रिएटेड है, फाइन। देखिएगा, इसको भी आपको इसी तरीके से ओपन करना है, learning.arraycloud.co.in wp-admin, इस तरीके से आप इसको स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ये देखिएगा, यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी ऐड करेंगे, जो भी आपका यूजर नेम है, और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड ऐड कर सकते हैं। सो लेट मी ऐड वन यूजर नेम एंड पासवर्ड हियर, ये मैंने ऐड कर दिया। और अब हम हमारे डैशबोर्ड पर आ गए। ठीक है, ये डैशबोर्ड आप सभी का पहले से क्रिएटेड होगा, अगर इन केस आप ई कॉमर्स में डील करना चाहते हैं, और अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो सभी चीजें एग्जैक्टली सेम रहेंगी। यहाँ पर हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि सबसे पहले जो भी हम थीम चूज करने वाले हैं वो हमारी अकॉर्डिंग टू आवर स्टोर होनी चाहिए। ठीक है, आप में से कोई बता सकता है कि आप किस तरीके का स्टोर बनाना चाह रहे हो? एवरीवन, अगर आप में से कोई भी ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहता है, प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट बनाना चाहता है, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि आप किस तरीके की वेबसाइट प्लान कर रहे हो, ताकि मैं आपको उसी तरीके के प्रोडक्ट्स एंड थीम के बारे में बताऊं? एनीवन? मैम कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक से रिलेटेड, ओके फाइन, ठीक है। तो मैं आपको कॉस्मेटिक से रिलेटेड ही एग्जांपल्स देकर बताती हूँ कि आप कैसे उनको ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ लेट मी क्लिक ऑन ऐड थीम। मैं एस्ट्रा में भी बना सकती हूँ, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस है जिनको हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने कहा कॉस्मेटिक्स, तो लेट मी चेक कि कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड कोई अलग से थीम अवेलेबल है। अगर अलग से अवेलेबल है तो आप उसको ले सकते हो, और अगर अलग से अवेलेबल नहीं है तो फिर आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट ले सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आपको जैसी भी वेबसाइट बनानी है, जैसी भी थीम बनानी है, उसको आप इस तरीके से इंस्टॉल करेंगे एंड फाइनली आप उसको एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट करने के बाद आप जो यहाँ पर ये वेबसाइट देख रहे हैं, एग्जैक्टली इस तरीके की वेबसाइट आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी सिर्फ हमने थीम को एक्टिवेट किया है, अभी जो ये कंटेंट आप देख पा रहे हैं ये आपका एक्टिवेट नहीं हुआ है। इस कंटेंट को एक्टिवेट करने के लिए आप यहाँ इस डेमो को इंपोर्ट करोगे। डेमो का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं कि आपके पास वेबसाइट बनाने के लिए टाइम नहीं है, आपने मेरी वेबसाइट को देखा इस तरीके से और आपको मेरी वेबसाइट बहुत अच्छी लगी, और आपने कहा कि मुझे एग्जैक्टली यही लुक चाहिए अपनी वेबसाइट की, इसी तरीके का कंटेंट चाहिए, बस इसमें इन प्रोडक्ट को रिप्लेस करके मैं अपने खुद के प्रोडक्ट्स को ऐड कर लूंगी। तो अगर इन केस आप भी इस तरीके से वेबसाइट बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट पार्ट है कि आप यहाँ पर दिए गए डेमो ऑप्शंस को इंपोर्ट करें। दिस इज योर डेमो, ये आपका डेमो है, दिस इज योर गेट स्टार्टेड। यहाँ पर आपके पास फ्री वर्सेस पेड दोनों तरीके के डेमो रहते हैं। अगर आप इस तरीके के डेमो के साथ जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसका प्रीमियम वर्जन लेना होगा, और अगर आप सिर्फ इससे रिलेटेड और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से रिकमेंडेड प्लगइन्स पे क्लिक करके इन प्लगइन्स को ऐड करना होगा, और प्लगइन्स को ऐड करने के बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो डेमो है दैट इज योर प्रीमियम डेमो, तो आप यहाँ से इस प्रीमियम डेमो को ऐड कर सकते हो। और अगर आपको सिर्फ इस डेमो को ट्राई द डेमो में चेक करना है तो यहाँ से आप सिर्फ इसको चेक कर सकते हो कि किस तरीके की चीजें आपकी रहेंगी, लेकिन वेबसाइट पर ऐड करने के लिए प्रीमियम वर्जन लेना होगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ आपके पास मल्टीपल थीम्स रहती हैं, जिस भी थीम को आपको ऐड नहीं करना है क्लिक करके आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। अब देखो, मैं आपको एक्स्ट्रा थीम में ही स्टार्टर टेम्पलेट की हेल्प से आपकी एक ई कॉमर्स स्टोर क्रिएशन बताऊंगी कि आप कैसे कर सकते हो। देखिएगा, लेट मी क्लिक ऑन द स्टार्टर टेम्पलेट।
आपने कहा कि आपको कॉस्मेटिक से रिलेटेड एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर इस प्रीमियम वर्जन को परचेज ना करके एक्स्ट्रा थीम के साथ इस स्टार्टर टेम्पलेट को ऐड किया। मैंने क्लिक किया एलिमेंटोर पे, और अब यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि मुझे एक ई कॉमर्स बेस्ड क्लोथिंग, ज्वेलरी, बुक, किस तरीके की वेबसाइट, ओनली ऑनलाइन शॉप, लेट मी सिलेक्ट, राइट। और मुझे यहाँ पर मेरे ऑनलाइन शॉप दिख जाए, ये देखिएगा, ठीक है, जिसमें हम अपने कंटेंट को रिप्लेस करके अपने खुद के प्रोडक्ट्स को ऐड कर पाए। मुझे इस तरीके की वेबसाइट को बनाना है, ये देखिएगा, नीचे आपके पास ये सब टेम्पलेट्स हैं, राइट। व्हाट इज दिस? दिस इज योर टेम्पलेट। तो आप इनको यूज करके अपनी वेबसाइट को बना सकते हो। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कैसे, देखिएगा। आप इनकी प्रीमियम थीम भी ले सकते हो, राइट, नो इशू इन दैट। और चलिए, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस टेम्पलेट, ठीक है, इस टेम्पलेट को हम लेते हैं और कुछ इस तरीके की वेबसाइट अपनी बनाना सीखेंगे, देखिएगा, ये देखो, ठीक है। ये आपके पास एक वेबसाइट है, इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। इसी में मैं आपको प्रोडक्ट ऐड करना भी सिखाऊंगी, आप इसमें अपने प्रोडक्ट्स को भी ऐड कर सकते हो। फर्स्ट लेट मी चेक कि क्या यहाँ पर कोई शॉप पेज है। नहीं, शॉप पेज नहीं है, ये आपकी सर्विस बेस्ड वेबसाइट है। लेट मी गो बैक अगेन, लेट मी गो बैक। मैं आपको मैनुअली ऐड करना भी बताऊंगी, लेकिन अगर इन केस यहाँ पर हम किसी टेम्पलेट को ले लेते हैं तो आपके लिए भी समझना बहुत ही आसान हो जाएगा कि टेम्पलेट से हम किस तरीके से इस वेबसाइट को बना सकते हैं। ओके, लेट मी डू वन थिंग, लेट मी जस्ट ट्राई विद अनदर थीम। लेट मी क्लिक ऑन अपीयरेंस, थीम, एड थीम, ठीक है। और यहाँ पर मैं ई कॉमर्स में अभी कोई और थीम लेके आपको दिखाती हूँ। फाइन, ये देखिएगा, एग्जैक्टली सेम चीजों के लिए आपको टेम्पलेट को इंपोर्ट करना ही होता है। विदाउट टेम्पलेट इंपोर्ट आप इसको प्रॉपरली ऐड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ओके, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। ये आपके पास थीम है एंड लेट मी क्लिक ऑन इंस्टॉल। लेट मी क्लिक ऑन एक्टिवेट, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर भी आपके पास इंपोर्ट डेमो का ऑप्शन है, इंपोर्ट डेमो, अपलोड डेमो, लाइव डेमो। तो ये आप कर सकते हो। थीम ऐड हो गई है, लेकिन डेमो इंपोर्ट करना ये ज्यादा जरूरी है अगर सेम लुक चाहिए, ठीक है। सो इंस्टॉलिंग एंड एक्टिवेटिंग, कि अभी जो डेमो आपने वेबसाइट का देखा वो आपका यहाँ पर ऐड हो गया है, ठीक है। ये देखो, दिस इज द डेमो हेयर, जहां पर आप अलग अलग प्रोडक्ट्स को देख सकते हो, ये देखो, ठीक है। ऑल बिजनेस, ई कॉमर्स, एजुकेशन, कैसा डेमो आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वी वांटेड फॉर ई कॉमर्स स्टोर। ई कॉमर्स स्टोर के लिए एक आपका ये वाला डेमो है, एक आपका ये प्रीमियम भी है। सो फॉर एग्जाम्पल वी आर कंफर्टेबल विद दिस फ्री वर्जन, तो आप इस फ्री वर्जन को यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो, व्हाट दिस डेमो इज। ओके, फाइन, ये आपका फ्री वर्जन में अवेलेबल है, ये देखो। ओके, एंड या दिस वन इज फॉर प्रीमियम, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर इसको भी प्रीमियम में ही दिखाया जा रहा है। डोंट वरी, मैं इसको अलग तरीके से चूज करके आपको दिखाती हूँ। बेसिकली आपको ज्यादातर डेमोज यहाँ पर प्रीमियम मिलेंगे, बट वी हैव टू एक्सप्लोर कि कौन सा हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है एंड किसको हम परचेज कर सकते हैं, राइट। या जहां पर भी आपको बाय नाउ मिलता है, इट मींस दैट यू हैव टू परचेज, ठीक है। पर डोंट वरी, हम इसको स्टार्टर टेम्पलेट की हेल्प से ही कंटिन्यू करते हैं एंड मैं आपको इन बिटवीन बताऊंगी कि आप कैसे इसको सेटअप करेंगे, देखिएगा। लेट मी विजिट ऑन अपीयरेंस, विजिट ऑन स्टार्टर टेम्पलेट अगेन, ठीक है। और यहां से अभी मैं एक क्लासिक बिल्डर में कोई भी टेम्पलेट ऐड करके उसको कस्टमाइज करके आपको दिखाती हूँ। चलिए, यहाँ पर हम इस टेम्पलेट को ले लेते हैं। यू हैव टू अपलोड योर लोगो, राइट। स्टार्टिंग में ऐड करना है, स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हो। कलर पैलेट आपको कुछ लेना है, थीम आपको लेनी है, जस्ट लाइक दिस, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट, ठीक है, ओके, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है।
just give me a minute. I'm just checking. ओके, इन्वेटो एलिमेंट से आप लेना चाहें वहां से भी ले सकते हैं, वहां से कोई इश्यू नहीं है, बट अगर इनके स्टार्टिंग से हमें एक ऑप्शन मिल जाता है तो हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग, अगर इन केस हमें कुछ बेटर मिलता है, बिकॉज एक हमारे पास ऑलरेडी एडेड है हमारे ऑनलाइन स्टोर में, राइट, जो हम यूज कर सकते हैं, दैट इज दिस वन। ये हम ऐड कर सकते हैं, बट आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग कि इससे बेटर हमें क्या मिल सकता है। फाइन, यू हैव टू स्क्रॉल डाउन, क्लिक ऑन कंटिन्यू। पेज बनाना है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, कॉन्टेक्ट फॉर्म, एसईओ एंड सर्च विजिबिलिटी आपको चाहिए तो ऐड कर सकते हो, अदरवाइज अभी के लिए आप इसको हटा सकते हो। इसलिए हटा सकते हो क्योंकि इसको मैं अलग से आपको बताऊं। ठीक है, आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू, स्किप एंड कंटिन्यू, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट योर एक्स्ट्रा थीम। यस, एग्जिस्टिंग डाटा को एज इट इज रखना है, अगर रखना है तो आप रख सकते हो, डिलीट करना है यू कैन डिलीट। फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं रखना है, लेट मी सिंपली क्लिक ऑन सबमिट एंड क्रिएट माई वेबसाइट। तो यहाँ पर मेरी वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी। आपके सभी थीम्स, प्लगइन्स, फॉर्म्स जो भी यहाँ पर एडेड है वो सब यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ठीक है, इसके बाद पॉइंट ये आता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर कैसे अपलोड करेंगे, राइट। आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप उन प्रोडक्ट्स को यहाँ पर कैसे ऐड करोगे? आप बताइए, अकॉर्डिंग टू यू हम प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं? व्हाट इज द बेस्ट मेथड? एनीवन? मैम अपलोड करके। अपलोड कर सकते हैं, बिल्कुल हम अपलोड तो कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है, अगर मान लेते हैं हमारे पास 500 प्रोडक्ट हैं, राइट, इन दैट केस हम क्या करेंगे? बल्क में अपलोड करेंगे। कैसे अपलोड करेंगे, वही मैं आपसे जानना चाहती हूँ। बल्क में आप इसको कैसे अपलोड करोगे? इज देयर एनी टूल? हो सकता है टूल होगा शायद मैम। राइट राइट राइट, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। ठीक है, देखिएगा, यहाँ पर अभी मैं कुछ थीम्स को डिलीट कर रही हूँ, बिकॉज इन थीम्स को ऐड करने की वजह से हमारी वेबसाइट पर कुछ कैश फाइल्स क्रिएट हो गई। तो जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के दौरान जब आप मल्टीपल प्लगइन्स को ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे, तो बहुत सारी कैश फाइल्स आपके वेबसाइट पर ऐड हो जाएंगी। उनको रिमूव करने के लिए हम एक प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। द नेम ऑफ द प्लगइन इज WP ऑप्टिमाइजर, राइट। WP ऑप्टिमाइजर और WP रॉकेट ये वो प्लगइन्स है जो हमारी वेबसाइट से किसी भी एक्स्ट्रा कैश फाइल्स को रिमूव करते हैं। देखिएगा, लेट मी चेक WP रॉकेट। ठीक है, पहले मैं इस कीवर्ड को चेक करती हूँ। ये देखो, दिस इज फॉर, ये है आपका WP ऑप्टिमाइज कैश एंड कंप्रेस इमेज प्लगइन। आप इसको यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे। इस प्लगइन का काम होता है कि हमारी वेबसाइट में जो अनवांटेड टाइटल्स हैं, कुछ कैश फाइल्स हैं, राइट, इमेजेस का साइज बहुत बड़ा है, उनको कंप्रेस करना, राइट, CSS एंड जावास्क्रिप्ट फाइल ने जो एक्स्ट्रा का स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है उसको रिमूव करना, राइट। तो इसीलिए हम इस प्लगइन को यूज करेंगे। तो इसको मैंने इंस्टॉल किया, एक्टिवेट किया। इसको एक्टिवेट करने के बाद अब मैं यहाँ इसको यूज करती हूँ। नाउ लेट मी शो यू कैसे आपको इसको यूज करना है। लेट मी क्लिक ऑन WP ऑप्टिमाइज और यहाँ पर अब मैं कैश पे क्लिक कर रहा है। ये देखो, इनेबल पेज कैशिंग, जनरेट सेपरेट फाइल फॉर मोबाइल, राइट, क्लिक ऑन सेव चेंजेस। चेंजेस यहाँ पर आपके सेव हो जाएंगे। ये आपका डैशबोर्ड रहता है। तो सबसे पहले जब भी आप अपनी वेबसाइट पर कभी भी काम करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको इस ऑप्शन को टिक करना है और रन ऑल द सिलेक्टेड डाटा इस पर क्लीन करना है। क्लिक ऑन अप्लाई ऑप्टिमाइज। इसको करने से आपका जो भी अनवांटेड डाटा है वो यहाँ पर क्लीन हो जाएगा, राइट, ये आप देख सकते हो। और इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड भी इंप्रूव होगी और अगर कोई भी एरर आपको अपनी वेबसाइट पर दिखाई दे रहा है तो वो भी आपका रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप स्टार्टर टेम्पलेट को यूज करते हैं, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि स्टार्टर टेम्पलेट में जो भी चीजें जैसे कि प्रोडक्ट, प्लगइन्स, कैश फाइल्स, ये सब आपके वेबसाइट पर आकर इंपोर्ट हो जाएगा। तो बहुत बार आपको इस तरीके का इशू आ सकता है कि ये फ्लेक्स इंपोर्टेड, ये क्या है, इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, राइट, ये कैसे इंपोर्ट हुआ है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपको ई कॉमर्स वेबसाइट पे काम कैसे करना है,
ताकि अगर इन केस आपके पास कोई एक्स्ट्रा फाइल ऐड हो गई है तो उसको डिलीट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये फाइल कहां से आई है और इस फाइल का यूज क्या है, इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ई कॉमर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल है हमारा वो कॉमर्स। जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो आप अपनी वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस क्रिएट करते हो, जैसे कि होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट बनाते हैं तो हमें किन पेजेस की जरूरत होती है? हमें जरूरत होती है हमारे शॉप पेज। देखिएगा, दिस इज योर शॉप पेज। शॉप के अलावा एक कार्ट की जरूरत होती है और कार्ट के अलावा हमें एक चेकआउट पेज की भी जरूरत होती है जहां पर यूजर अपनी बिलिंग इंफॉर्मेशन को ऐड कर सके। और बिलिंग इंफॉर्मेशन को ऐड करने के बाद यूजर अच्छे से पेमेंट कर सके, इसके लिए हमें यहाँ पर एक पेमेंट टूल की भी जरूरत होती है और पेमेंट टूल के साथ साथ पेमेंट गेटवे की भी जरूरत रहती है। तो ये आपके पास वो इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, राइट, जो आप अपनी ऑडियंस के लिए क्रिएट करना चाहते हैं। जब यूजर आपके शॉपिंग पेज पर विजिट कर रहा है तो कार्ट से पहले आप चाहेंगे कि आप यूजर का माय अकाउंट पेज भी क्रिएट कर पाए। माय अकाउंट पेज हम क्यों क्रिएट करवाते हैं? क्योंकि हम यहाँ एक डायनामिक वेबसाइट बनाना चाहते हैं। डायनामिक वेबसाइट किस तरीके की वेबसाइट होती है? लेट मी शो यू फ्यू एग्जांपल्स। देखिएगा, जैसे ये एक डायनामिक वेबसाइट है। व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ डायनामिक वेबसाइट? अभी आप देखिएगा कि मैंने यहाँ पर लॉगिन नहीं किया है। ठीक है, लॉगिन क्यों नहीं किया है? क्योंकि अभी मैंने यहाँ से किसी प्रोडक्ट को खरीदा ही नहीं, राइट। तो लेट्स सपोज मैं इस वेबसाइट पे विजिट करती हूँ। इस वेबसाइट पे विजिट करने के बाद मैंने इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, सिल्वर हर्ट पेंडेंट चेन, इसको मैंने सिलेक्ट किया। मुझे इस प्रोडक्ट को परचेज करना है तो मैंने ऐड टू कार्ट किया। अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझते जाना कि मैं किस तरीके से विजिट कर रही हूँ। ठीक है, मैं आपको एक एक पेज के बारे में बताऊंगी कि ये कौन सा पेज है और कहां पर मैंने विजिट किया है, समझते जाना। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले मैं क्लेरा.इन पर विजिट कर रही हूँ। ये हमारा कौन सा पेज है? ये है हमारा होम पेज। इस पेज को हम बोलेंगे होम पेज। ठीक है, इस होम पेज के बाद अब मैं क्लिक कर रही हूँ मेरे प्रोडक्ट पे। फॉर एग्जाम्पल, let me scroll down and let me click on this product। ये मेरी कैटेगरी पेज है। ये कौन सा पेज है अब आपका? कैटेगरी पेज। कैटेगरी पेज। इस पेज को आप प्रोडक्ट पेज नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर आपकी अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई हैं और आपके ये मल्टीपल पेज बनी। और ऊपर आप देख सकते हैं क्लेरा.इन कलेक्शंस, यानी कि आपकी कैटेगरी और यहाँ पर जिस कैटेगरी पे आपने विजिट किया है उस कैटेगरी का नाम। कलेक्शंस आपकी एक कैटेगरी है जिसमें सिल्वर ज्वेलरी सब कैटेगरी और प्राइस 1500 to 3000, ये आपकी अगेन एक और सब कैटेगरी बन गई। तो यानी कि आप मल्टीपल कैटेगरीज यहाँ पर बना सकते हो। अब कैटेगरी के बाद अगर मैं किसी प्रोडक्ट पे क्लिक कर रही हूँ तो अब ये क्या है? ये कौन सा पेज कहलाएगा? इस पेज को हम बोलेंगे प्रोडक्ट पेज। इस पेज को हम बोलेंगे प्रोडक्ट पेज। और इसके बाद अगर मैं क्लिक कर रही हूँ ऐड टू कार्ट पर तो अब मेरा कौन सा पेज आ गया है? ये मेरा कौन सा पेज है? ये मेरा कार्ट पेज है। और इस पेज को हम क्या बोलेंगे? कार्ट पेज। कार्ट पेज। एंड देन जब फाइनली यूजर यहाँ अपनी सभी डिटेल्स को एंटर करके एक सिक्योर चेकआउट बटन पर क्लिक करेगा तो इस पेज को हम कौन सा पेज बोलेंगे? हमारा चेकआउट पेज। दिस इज व्हाट, दिस इज योर चेकआउट पेज, राइट। इस पेज को हम कहेंगे, लेट मी ऐड चेकआउट, चेकआउट पेज। ठीक है, लेकिन चेकआउट करने से पहले मुझे यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, विच इज मैंडेटरी। क्योंकि अकाउंट को क्रिएट करने के बाद ही तो मैं अपने अकाउंट में ये देख पाऊंगी कि मैंने कौन से पेज पे कौन सा मेरा प्रोडक्ट ऑर्डर है, कब डिलीवर हो रहा है, कितना टाइम लग सकता है डिलीवरी आने में। ये सारी चीजें मैं कब चेक कर पाऊंगी? जब मेरा अकाउंट क्रिएटेड होगा, राइट। तो उसके लिए मुझे कहाँ विजिट करना होगा? माय अकाउंट पेज पर। तो यहाँ पर आप होम पेज को छोड़ के जितने भी पेज अभी देख पा रहे हो, ये सारे पेजेस आपके इस वूकॉमर्स प्लगइन में ऑटो क्रिएटेड होते हैं। ये जो आपका वूकॉमर्स प्लगइन है इसमें ये सारे पेजेस आपको बाय डिफॉल्ट मिलेंगे। तो किस तरीके से आपको इन वूकॉमर्स वेबसाइट पे काम करना है, लेट मी टेल यू स्टेप बाय स्टेप।
सबसे पहले मैं आपको वूकॉमर्स के बारे में बताऊंगी, व्हाट दिस वूकॉमर्स इज, कैसे आप इसकी सेटिंग्स कर सकते हो। वूकॉमर्स की सेटिंग्स के लिए आपको सबसे पहले इस सेटिंग बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर ये प्लगइन आपका इंस्टॉल नहीं भी है तब भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। आपको यहाँ पर जब भी कोई एरर दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पर वू कार्ट अमेंडमेंट रिकवरी से रिलेटेड एक एरर दिखाई दे रहा है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, चेक इन योर प्लगइन सेक्शन। प्लगइन्स में चेक करो कि क्या आपके पास कोई ऐसा प्लगइन एडेड है जो आपकी वू कार्ट से रिलेटेड या कार्ट फ्लो से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यस वी हैव। जब भी आपको इस तरीके का कोई भी प्लगइन मिलता है जो आपको एक एरर क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पर आप उसको डीएक्टिवेट करेंगे, डिलीट करेंगे, सो दैट कि आपको किसी भी तरीके का एरर ना आए। कार्ट फ्लो आपने डिलीट कर दिया, नेक्स्ट एरर इज ओनली वो कार्ट अमेंडमेंट रिकवरी, ठीक है। अब एक बार आप ये भी चेक करें कि यहाँ पर इज देयर एनी कार्ट, यस वी हैव वो कॉमर्स कार्ट अमेंडमेंट रिकवरी। इसको भी हम यहाँ पर डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे, डीएक्टिवेट करेंगे, और ये वाला प्लगइन भी हमारा डीएक्टिवेट हो जाएगा। आपको किसी भी ऐसे प्लगइन को ऐड नहीं करना है जो आपकी वेबसाइट के साथ सुटेबल नहीं है। अब आप देखो कोई भी एरर हमारा यहाँ पर शो नहीं हो रहा, ठीक है। नाउ इट्स कंप्लीटली फाइन। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले इस होम बटन पर क्लिक करना है। आपके पास दो जगह पर सेटिंग्स है, एक इस सेटिंग बटन में और एक होम में। जब पहली बार हम अपनी वेबसाइट पर काम करते हैं तो हम यहां से सेटिंग्स करते हैं, और उसके बाद आपको अगर कभी भी कोई भी चेंज करना है तो आप इस सेटिंग बटन पे क्लिक करके चेंजेस को करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको दोनों से सिखाऊंगी। सबसे पहले लेट मी क्लिक ऑन द सेटिंग बटन। पहले हम सेटिंग बटन से इसको स्टार्ट करते हैं। यू हैव टू ऐड योर एड्रेस, आपको यहाँ पर अपना एक एड्रेस ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी ऐड वन एड्रेस हेयर, राइट, ये देखिएगा, लेट मी ऐड, ठीक है, और कंट्री लेट मी चूज। डिटेल्स आपको सभी ऐड करनी है, राइट। और यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट मी ऐड, ओके, एंड पोस्ट कोड, ठीक है। सेल टू ऑल द कंट्री, नो स्पेसिफिक कंट्री, चूज योर कंट्री, लेट मी चूज इट्स इंडिया। शिपिंग लोकेशन, शिप टू ऑल द कंट्री, नो शिप टू स्पेसिफिक कंट्री ओनली, फॉर एग्जाम्पल लेट मी चूज इंडिया, ठीक है। ऐसे आपको चूज करना है। मैम जो एड्रेस होगा वो जिसकी वेबसाइट बना रहे हैं उनका एड्रेस होगा। राइट राइट, उनका एड्रेस होगा, वो जो भी एड्रेस अपना ऐड कराना चाहते हैं करवा सकते हैं। यहाँ और पर जो एड्रेस होता है वो मेनली हमारी शॉप का एड्रेस होता है, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो ड्रॉप शिपिंग में तो हमारी कोई शॉप नहीं होती है, राइट। हम ऑनलाइन ही कंपनी से प्रोडक्ट लेते हैं, ऑनलाइन उनको सेल करते हैं, राइट। तो उस केस में आपको अपने घर का एड्रेस ऐड करना है, ठीक है, लेकिन एड्रेस ऐड करना जरूरी होता है। ओके, डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन उनकी शॉप कंट्री या रीजन से रिलेटेड हो सकती है। इनेबल टैक्सेस, इसको जरूर इनेबल करना है अगर इन केस आप अपना टैक्स लेना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप अगर कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उस पे आपका जीएसटी या कुछ ना कुछ टैक्स डिडक्शन रहता है, ठीक है। आप किसी भी स्टोर में जाते हैं तो वहां पर आपको कोई भी प्रोडक्ट है वो विदाउट टैक्स मिलता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने 999 का एक प्रोडक्ट खरीदा, तो आप जब पेमेंट रिसिप्ट लेते हैं तो आपको 999 प्लस 18% जीएसटी ऑन 999 इस तरीके से पे करना होता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर आपको टैक्स रेट एंड कैलकुलेशंस को इनेबल करना है। कूपन्स आपके इनेबल रहेंगे। उसके अलावा करेंसी आपको यहाँ पर चेक करनी है। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू डील इन इंडियन करेंसी, मैंने ऐड किया, एंड लास्ट यू हैव टू क्लिक ऑन सेव चेंजेस। सेव चेंजेस पे क्लिक करके आपके सभी चेंजेस यहाँ पर सेव हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि होम के अंदर जो सेटिंग्स है वो ऑटोमेटिकली ये नंबर आपका कम हो रहा है, जो कि जैसा कि मैंने कहा यहां से भी सेटिंग कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। प्रोडक्ट्स के लिए आपका शॉपिंग पेज कौन सा रहेगा, बाय डिफॉल्ट आप कौन सा शॉपिंग पेज रखना चाहते हो। तो अभी के लिए जैसे आपका कोई भी पेज यहाँ पर क्रिएटेड नहीं है, बट लेट मी डू वन थिंग, हम एक पेज को यहाँ पर शॉपिंग पेज बना लेते हैं, ठीक है। विच वन, तो फॉर एग्जाम्पल लेट मी चूज दिस वन, ठीक है। इसका अभी कोई टाइटल ऐड नहीं है, इसका हम टाइटल ऐड करके इसको शॉपिंग पेज बना लेंगे। इसके लिए एक छोटी सी सेटिंग में यहाँ पर कर सकती हूँ, लेट मी शो यू, दीज आर द पेजेस ऑप्शन। लेट मी डू वन थिंग, इसको मैं एक न्यू टैब में ओपन कर लेती हूँ।
ओके, अभी जैसे ये हमारे पेजेस हैं, यहाँ पर लिखा है नो टाइटल, राइट? तो इनको हम टाइटल दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? जैसे ये हमारा कौन सा पेज था? ये हमारा कार्ट पेज है, राइट? बाय डिफॉल्ट ये हमारा कार्ट पेज है। सो लेट मी एड कार्ट, दैट इज ऑल्सो कार्ट। लेट मी क्लिक ऑन अपडेट। तो ये हमारा कार्ट पेज हो गया, ठीक है? यहाँ पर कुछ एरर्स थे जिसकी वजह से ये आपका सक्सेसफुली डन नहीं हुआ था। लेट मी एड आवर चेकआउट पेज, और इसको भी हम क्या ऐड कर देते हैं? चेकआउट। लेट मी क्लिक ऑन अपडेट, ठीक है? ये चेंजेस आपके इसलिए भी हो जाते हैं बिकॉज अभी अभी हमने कुछ प्लगइन्स को डिलीट किया था, तो माइट बी कि इनका रिलेशन उन प्लगइन से डायरेक्टली हो, दैट्स वाई ये आपको ऐसे शो कर रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा अभी हमें एक शॉपिंग पेज की जरूरत है। सो लेट मी डू वन थिंग। शॉपिंग पेज के लिए हम यहाँ पर अपना एक पेज क्रिएट कर लेते हैं, राइट? एंड पेजेस को कैसे क्रिएट करना है, लेट मी शो यू। यू हैव टू क्लिक ऑन एड पेज, ठीक है? और एड पेज में यहाँ पर सिर्फ इस पेज का नेम आपको क्या मेंशन करना है? शॉप पेज। बाय डिफॉल्ट ये ऑलरेडी आपको मिलेंगे, लेकिन अगर नहीं मिलते हैं तो आप ऐसे ऐड कर सकते हो शॉप, ठीक है? लेट मी क्लिक ऑन पब्लिश, ठीक है? तो यहाँ पर अभी ये जो आपका शॉप पेज है ये आपका यहाँ पर पब्लिश हो गया है। पब्लिश होने के बाद अब आप वूकॉमर्स में ये सेटिंग्स कर सकते हो। डन, शॉप पेजेस लाइव। अब देखिएगा, दिस इज योर वूकॉमर्स। यहाँ पर हमें टाइटल को ऐड करना है। सो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन रिलोड, ताकि हमारे सभी चेंजेस यहाँ पर सेव हो जाएं, राइट? सभी चेंजेस सेव होने के बाद यस, नाउ यू कैन सी सिलेक्ट योर पेज, विच पेज? फॉर एग्जांपल शॉप, ये मेरा बाय डिफॉल्ट पेज रहेगा, ठीक है? उसके अलावा इमेज होल्डर कितनी इमेजेस ये होल्ड कर सकता है? 1300। वेट यूनिट ये आपको ध्यान से ऐड करनी है। जैसे एग्जांपल के लिए ये मेरा पेज है, ठीक है? और इस पेज से रिलेटेड अब अगर मुझे इस प्रोडक्ट को सेल करना है अपनी वेबसाइट पर, तो इसकी कुछ यूनिट्स होती हैं। जैसे लेट मी ओपन एंड लेट मी शो यू। देखिएगा, इनकी मोर डिटेल्स में एक बार यहाँ पर ऐड करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो वेट वाइज, ग्राम, राइट, सेंटीमीटर्स, लेंथ, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे इससे रिलेटेड चेक करना है, ये देखो ये इसकी यूनिट्स, ठीक है? ये साइज की यूनिट है। और वेट की अगर हम बात करें तो वेट भी आपका यहाँ पर मेंशन होगा, ठीक है? तो हमारा साइज हो गया। और के अलावा लेट मी चेक, वेट आपका मेंशन होना चाहिए। और अगर नहीं है तो हम किसी और प्रोडक्ट में वेट को चेक कर लें। ओके, साइज आपके पास में भी है और इंचेस में भी है, राइट? तो आप इंच भी ले सकते हो और भी ले सकते हो, दोनों चीजें हम ले सकते हैं। और वेट को अभी के लिए हम ग्राम में चूज कर देते हैं। अगर हमें ऐड करना है हम ऐड करेंगे, नहीं ऐड करना तो हम उसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है? लेट मी ऐड ग्राम। डायमेंशंस आपके पास भी है और इंच भी है, तो हम अब इसको इंच ले लेते हैं, राइट? प्रोडक्ट रिव्यू हमेशा आपके इनेबल होना चाहिए, इसको कभी भी डिसेबल नहीं करना है फॉर बेटर एक्सपीरियंस। डन। अब नेक्स्ट आता है आपके पास टेक्स्ट से रिलेटेड सेटिंग जो आपको करनी है। प्रोडक्ट में आपके पास इन्वेंट्री, डाउनलोड प्रोडक्ट से रिलेटेड सेटिंग्स है, उसको भी एक बार आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट से रिलेटेड सेटिंग्स की, टेक्स्ट को कैसे ऐड करते हैं। टेक्स्ट को ऐड करने के लिए हमारे पास एक प्लगइन रहता है। द नेम ऑफ द प्लगइन इज जीएसटी प्लगइन, राइट? जीएसटी प्लगइन की हेल्प से जो भी टेक्स्ट आप ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पर इजीली ऐड कर सकते हैं। मेनली हम जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं उसका टेक्स्ट स्लैब हमें पता होता है, लेकिन फिर भी अगर इन केस 1% आपको आइडिया नहीं है अबाउट योर टेक्स्ट स्लैब, तो इसके लिए आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। आप चैट जीपीटी पे किस तरीके से आपको टेक्स्ट ऐड करने हैं अपने प्रोडक्ट्स की, अपनी कैटेगरीज की, उनका सजेशंस ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लेट मी ऐड हाउ टू ऐड टेक्स्ट फॉर माय ज्वेलरी बेस्ड बिजनेस। ये देखो, ठीक है? मैं आपको यहाँ पर लोकेशन वाइज वो सब बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर हमारा मेन पर्पस क्या है इस फॉर्म को ऐड करने का, क्योंकि हमें हमारी ज्वेलरी से रिलेटेड टेक्स्ट लैब्स के बारे में जानना है, ठीक है? हाउ टू ऐड टेक्स्ट फॉर माय ज्वेलरी बेस्ड बिजनेस इन वर्डप्रेस। ओके, लेट मी ऐड विदाउट यूजिंग जीएसटी प्लगइन।
Okay, let me add only use WooCommerce text option. ठीक है, और यहां पर मैं एक चीज और भी ऐड कर रही हूं, क्रिएट टेक्स्ट स्लैब ऑल्सो फॉर ज्वेलरी। तो मुझे ज्वेलरी के लिए टेक्स्ट स्लैब की भी जरूरत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इफ यू नीड टेक्स्ट स्लैब, तो अब यहाँ पर आपको अलग 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 स्लैब्स दी गई हैं। किस तरीके से देखिएगा, ये सारी चीजें अभी मैं आपको सिखाऊंगी। यहाँ पर मेनली जो आपको देखनी है वो है आपकी टेक्स्ट सेटिंग, जिसमें आप एक एडिशनल टेक्स्ट क्लास बना सकते हो ज्वेलरी के नाम से। ठीक है, और यहाँ पर अब आप अपनी ज्वेलरी स्लैब्स को ऐड कर सकते हो। जो आपके पास ज्वेलरी रेट आपने ऐड की है उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। कैसे आप ऐड करोगे ये भी देखिएगा। जैसे आपने इंडिया ऐड किया, इंडिया के अंदर आपके पास 3%, 1.5% एंड 1.5%, ये 3 टैक्स स्लैब हैं। ये आपका जीएसटी ज्वेलरी, ये आपका एसजीएसटी ज्वेलरी और ये आपका सीजीएसटी ज्वेलरी इस तरीके से एडेड है, ये आप ऐड कर सकते हो। राइट, अगर इन केस आपको कोई फ्लैट टैक्स देना है 3% फॉर ज्वेलरी, तो आप सभी रोज में 3% को ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई और टैक्स स्लैब ऐड करनी है तो आप ज्वेलरी प्रोडक्ट्स में अपनी टैक्स स्लैब को ऐड कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर जो आपको स्लैब दिए गए हैं वो 3 स्लैब्स हैं। फॉर गोल्ड इट्स 3%, डायमंड इट्स 5% एंड सिल्वर ज्वेलरी इट्स 10%। ये 3 स्लैब हैं आपके, तो जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी आपको एक बार स्लैब को ऐड करना बताती हूँ कि आप इसको कैसे ऐड कर पाएंगे। रेस्ट आप एक बार देख सकते हैं। देखो, टेक्स्ट स्लैब, टेक्स्ट ऑप्शन, कंटिन्यू, एडिशनल टेक्स्ट में अब मैं ऐड कर रही हूँ फॉर एग्जांपल ज्वेलरी रेट्स। ठीक है, हमारे सभी प्राइस एक्सक्लूसिव होने चाहिए जो अक्सर हमारे रहते हैं। यू हैव टू क्लिक ऑन सेव चेंजेस। इसके बाद अब आपने जो नई टेक्स्ट स्लैब क्रिएट की है वो आपके पास एडिड हो गई। स्टैंडर्ड टेक्स्ट स्लैब को आप रिमूव कर सकते हो और सिंपली आप ज्वेलरी टेक्स्ट रेट या जो आपके पास ज्वेलरी रेट स्लैब है उसको आप ऐड कर सकते हो। ज्वेलरी रेट्स हमें ऐड नहीं करना है, सिर्फ ज्वेलरी ऐड करना है, बिकॉज रेट्स यहाँ पर ऑलरेडी एडिड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपने डाटा को ऐड करेंगे। इट्स योर आईएन। स्टेट कोड आपका स्टार। स्टेट कोड का मतलब होता है, जैसे मान लो आपका यूपी का अलग है, एमपी का अलग है, राइट, एचआर का अलग है, पीबी का अलग है। तो ऐसे आप अपनी स्टेट कोड को ऐड करके अकॉर्डिंगली अलग अलग टैक्स स्लैब ऐड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि आपके सभी स्टेट के लिए एक ही टैक्स स्लैब है, दैट इज योर 3%, राइट, 3% है और इसका टैक्स नेम है जीएसटी ज्वेलरी। तो नाउ लेट मी एड 3% जीएसटी, ये कंप्लीट जीएसटी है आपका। ओके, 3% टैक्स नेम, जीएसटी ज्वेलरी, प्रायोरिटी 1। ठीक है, अब इसके अलावा हम यहाँ पर दोबारा से एक और रो इंसर्ट करते हैं। अब इस रो के अंदर आप जो टैक्स स्लैब लगा रहे हैं दैट इज योर 1.5%। ये 1.5% हमारा सीजीएसटी है, दिस इज योर सीजीएसटी। और नीचे आप ऐड कर सकते हो ये प्रायोरिटी 2, राइट। अगर ये वाला नहीं लग रहा है तो आपका ये वाला इंप्लीमेंट होगा। अगेन लेट मी क्लिक ऑन इंस्टॉल रो। अगेन मैंने इंस्टॉल रो बटन पे क्लिक किया और यहाँ पर अब मैं ऐड कर देती हूँ IN और अगेन इट्स योर 1.5 एंड दैट इज योर SGST। ठीक है, ये आप तब करेंगे जब आप जीएसटी प्लगइन को ऐड नहीं कर रहे हैं। अगर आप जीएसटी प्लगइन को ऐड कर लेते हैं तो आप सीधा अपना जीएसटी नंबर टाइप करेंगे और जीएसटी नंबर टाइप करने के बाद आप सीधा इस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हो। उसमें आपको कोई भी चेंजेस करने की, इस तरीके से टैक्स ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। वो आपके प्रोडक्ट को देखकर ऑटोमेटिकली आपके टैक्स को कैलकुलेट कर लेगा। अनदर वन इज योर शिपिंग। शिपिंग में आप अपनी जोन चूज कर सकते हैं कि आपको किस जोन में शिपिंग करनी है। राइट, एग्जांपल के लिए आप इंडिया के नॉर्थ जोन में कर रहे हो, साउथ में कर रहे हो। हम अलग अलग जोन इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे चार्जेस भी अकॉर्डिंगली ही होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपका नॉर्थ जोन है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं नॉर्थ। रीजन आपको यहाँ पर ऐड करना है कि आपका रीजन क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो रीजन है वो इंडिया, और इंडिया के अंदर जो जो स्टेट्स आपको चूज करनी है यू कैन सिलेक्ट, इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप शिपिंग मेथड ऐड करेंगे। शिपिंग मेथड जैसे आपने ऐड किया कि एक शिपिंग मेथड रहेगा हमारा फ्लैट रेट, जिसमें आप 60 रुपीज चार्ज कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अब मान लेते हैं कि किसी यूजर ने 599 से ऊपर का ऑर्डर प्लेस किया, तो उसको तो आप फ्लैट रेट नहीं ले सकते ना, उसको आप क्या देंगे, फ्री शिपिंग देंगे। लेकिन फ्री शिपिंग के लिए अब आप अपनी कंडीशन लगाएंगे कि आप मिनिमम ऑर्डर अमाउंट और कूपन
उसका जो कूपन अमाउंट है और जो मिनिमम ऑर्डर अमाउंट है वो उनका होना चाहिए अबव, फॉर एग्जाम्पल 599, राइट? अप्लाई द मिनिमम ऑर्डर रूल बिफोर द कूपन डिस्काउंट, नो, यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट एंड सेव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके दोनों रेट ऐड हो गए। अगर 599 से ऊपर का ऑर्डर है तो आपके फ्री शिपिंग है, और अगर उससे नीचे का ऑर्डर है तो आपके फ्लैट रेट है। फाइन। जो ये जोन ये जोन रीजन जो ऐड हुए हैं, तो ये जो मतलब जो जो अपन ने स्टेट ऐड किए हैं, सिर्फ वही शिपिंग होगा? सिर्फ उनके लिए आपकी ये कंडीशन रहेगी, बाकी के लिए आपको ऐड करना होगा, ओके। राइट? अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो वो शिपिंग नहीं करने देगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपने जो रीजन ऐड किया है आप सिर्फ वहीं पर शिपिंग दे रहे हो। ओके। ठीक है, यस। अनदर वन इज योर शिपिंग सेटिंग, जो आप यहाँ से अपनी शिपिंग सेटिंग देख सकते हो। इनेबल शिपिंग कैलकुलेटर, यस। डिफॉल्ट ऑन बिलिंग एड्रेस, यस। कोई डिबग मोड आपको इनेबल करना है कि अगर इनकेस कोई भी कैश आपकी शिपिंग में जनरेट होता है, यू कैन। क्लासेस के लिए आप अपने प्रोडक्ट के अलग अलग क्लास बना सकते हो, जैसे कि एक हैवी वेट प्रोडक्ट है, एक लाइट वेट प्रोडक्ट है। तो हैवी वेट प्रोडक्ट्स को आप हैवी वेट कैटेगरी में ऐड करेंगे, और लाइट वेट है तो लाइट वेट कैटेगरी में ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया हैवी वेट प्रोडक्ट, राइट? तो ये आपका हैवी वेट हो गया। स्लग भी यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया हैवी वेट। ठीक है, आप प्राइस वाइज भी बना सकते हो, इट्स नॉट मैंडेटरी कि हैवी वेट ही बनाना है। ठीक है, लेट मी ऐड। तो ये आपकी एक कैटेगरी ऐड हो गई। जो प्रोडक्ट आपकी इस कैटेगरी में ऐड नहीं है वो किसी और कैटेगरी में ऐड होंगे, राइट? और ये कोई मैंडेटरी नहीं है शिपिंग क्लास को क्रिएट करना, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा पेमेंट्स का ऑप्शन है। पेमेंट के लिए आपको एक पेमेंट गेटवे पे रजिस्टर करना होता है। पेमेंट गेटवे पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास प्रॉपर कंपनी का अकाउंट होना जरूरी है, क्योंकि वहां आपको कंपनी से रिलेटेड डिटेल्स को ऐड करना होगा, जैसे कि आपका फोन पे, जैसे कि आपका जीएसटी नंबर, कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, या कंपनी केवाईसी से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट आप रजिस्टर कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास अलग अलग तरीके के पेमेंट गेटवे अवेलेबल हैं, जैसे कि स्ट्राइप, रिजर्व पे, पेपल। अब आप कैसे चूज करेंगे विच वन इज बेस्ट? आप इनकी ट्रांजेक्शन फी देख सकते हो, कि जैसे एग्जांपल के लिए अगर इन केस यूजर हमारी वेबसाइट पर विजिट कर रहा है, किसी प्रोडक्ट को खरीद रहा है, और अगर हमारे प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 1500 एंड अबव है, तो आपको कितना ट्रांजेक्शन चार्जेस लगेगा, लाइक 1%, 0.5%, 0.7%। तो उसके बेसिस पर आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कौन सा रिलायबल है, किसकी क्या पॉलिसीज है, ये आप देख सकते हो। पेमेंट प्रोवाइडर में हमारे पास जैसे वू कॉमर्स एक टूल है, ऐसे ही वू का अपना भी एक पेमेंट गेटवे रहता है, राइट? लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पर अपना अकाउंट सेटअप करना होगा, और अकाउंट सेटअप के दौरान ये आपसे आपकी कंपनी की डिटेल्स मांगेगा। जब तक आपकी कंपनी केवाईसी डन नहीं हो जाती, तब तक आप सिर्फ इसको एक टेस्ट मोड में ही रन करते हो, तब तक आपका ये फुल फ्लैश मोड में ऑन नहीं होता है। तो जब तक आप यहाँ पर कोई भी स्ट्राइप पर अकाउंट बनाकर उसको कनेक्ट नहीं करेंगे, पेपल पे अकाउंट बनाकर उसको कनेक्ट नहीं करेंगे, या कोई और जहां पर आपका पहले से अकाउंट क्रिएटेड है, अगर आप उस गेटवे को ऐड नहीं करेंगे तो आप अपनी ऑडियंस से पेमेंट नहीं ले पाएंगे। अकाउंट बनाने के लिए यू हैव टू सिंपली ओपन न्यू टैब। आप सिंपली मेंशन करेंगे स्ट्राइप इस तरीके से, और स्ट्राइप पर जाकर आप अपना पूरा अकाउंट सेटअप कर लेंगे। उसके बाद जो आपकी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड है उसको आप इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर ऐड कर देंगे बाय क्लिकिंग ऑन कंप्लीट सेटअप, और आपका पेमेंट गेटवे यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। पेमेंट गेटवे ऐड होने के बाद ये आपके पास बाकी सेटिंग्स रहती हैं। अकाउंट एंड प्राइवेसी, जिसमें आपके अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स हैं। ईमेल्स का मतलब है कि जब ऑर्डर कंप्लीट होता है तो ईमेल किसे आएगा, जब ऑर्डर फुलफिल होता है, ऑर्डर आता है तो किसको ईमेल आता है, ये सारी सेटिंग्स हम ईमेल्स में करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब है कि अगर आपको कोई भी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन करना है, यू कैन डू। और उसके अलावा आता है साइट विजिबिलिटी। साइट विजिबिलिटी का मतलब है जैसे अभी हमारा स्टोर कमिंग सून इस तरीके से आ रहा है, जब आप इसको लाइव कराना चाहते हैं तो आप साइट विजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे, और यहां से आप लाइव बटन पे क्लिक करके सेव चेंजेस बटन पर क्लिक करेंगे कि यस अब हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है, और अब हमारी वेबसाइट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, पेजेस हैं, उन सबको एक बार रिव्यू किया जाए। ये आप कर सकते हो। ठीक है, साइट विजिबिलिटी इज डन, नाउ योर प्रोडक्ट, नाउ योर वेबसाइट इज लाइव।
वहीं पर अगर आपको मल्टी करेंसी में डील करना है, पॉइंट ऑफ सेल में डील करना है, तो आप इनको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी सिर्फ सेटिंग्स हैं जो आप अपने ई कॉमर्स अकाउंट में करेंगे बिफोर एडिंग योर प्रोडक्ट, राइट। इन सभी सेटिंग्स के डन होने के बाद अब आप अपने प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे और यहां से वन बाय वन अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। प्रोडक्ट्स को ऐड करने के हमारे पास मल्टीपल मेथड हैं। सबसे पहला मेथड कि आप वन बाय वन प्रोडक्ट डिटेल्स ऐड करें, जैसे कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, फीचर्ड इमेज, जो अभी मैं आपको बताऊंगी। और नेक्स्ट मेथड है कि आप अपनी एक सीएसवी फाइल बना लें प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, सीएसवी फाइल में आप अपनी प्रोडक्ट आईडी, इमेज, डिस्क्रिप्शन, ये सभी चीजें क्रिएट करें। लेट मी शो यू वन सैंपल। सैंपल को भी आप यहां से जनरेट कर सकते हैं। क्रिएट सैंपल CSV file for uploading. Let me add jewelry based products on WordPress. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो एक सैंपल CSV फाइल मैंने यहाँ पर जनरेट की है। ठीक है, एंड इस CSV फाइल को अभी मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लूंगी। आप देख सकते हो किस तरीके से आपको डाटा को ऐड करना है, राइट। लेट मी क्लिक ऑन कंटिन्यू। यहाँ पर हमारे पास एक डाउनलोडेबल CSV फाइल आ जाएगी जिसको हम लोग इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, ये देखिएगा, बेसिकली इसको लेने का पर्पस ये है कि हम उस CSV फॉर्मेट में अपनी इंफॉर्मेशन को रिप्लेस कर सकें। जैसे यहाँ पर आपके ऑलरेडी एडिड है, राइट, डायमंड इयररिंग्स है, सिल्वर इयररिंग्स है, गोल्ड चेन है, ये ऑलरेडी एडिड है, राइट। बट आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना है। वेट, लेट मी सी। ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया और अब मैं एक एक्सेल शीट ओपन कर रही हूँ। लेट मी ओपन। ठीक है, ये देखो, यहाँ पर ये डाउनलोडेबल इसको क्लिक नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ से इसको जनरेट कर लूंगी। कैसे ओपन करना है, देखो, दिस इज योर वर्क नोटबुक, क्लिक हियर, एड योर डिटेल्स। ये सारी डिटेल्स आपकी ऐड हो गई है, आप देखिएगा। इट्स योर आईडी टाइप, SKU यूनिट, नेम, पब्लिश्ड, इस फीचर। वन का मतलब होता है यस, वन का मतलब है यस। ये यहाँ पर आपकी जनरेट हो गई। लेट मी क्लिक ऑन सिलेक्ट ऑल, और हमारे पास एक ऑप्शन होता है वर्ड रैप, right? Let me select this. This is your word wrap. Okay, ये देखो, यहाँ से हमें कुछ मिस्टेक्स का पता चलता है कि बेसिकली कहाँ पर मिस्टेक्स हैं हमारी वेबसाइट। तो अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारा सारा डाटा एक ही रो में ऐड था, दैट्स द मिस्टेक, ये हमारी मिस्टेक थी। तो इसको अब आपको कैसे ऐड करना है, लेट मी शो यू। लेट मी ऐड। ओके, ये आपका एक्सेल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, बट डोंट वरी। मैं इसको एक्सेल में क्रिएट कर देती हूँ। ओके, एक्सेल में ये डाउनलोडेबल फाइल को क्रिएट कर देता है। CSV फाइल यहाँ पर अभी इसने जनरेट नहीं की है। CSV फाइल भी यहाँ पर जनरेट हो जाती है, बट आई थिंक साइज यहाँ पर ज्यादा है, इसलिए CSV को जनरेट नहीं कर रहा है। फाइन, तो मैंने इसको एक्सेल में जनरेट कर लिया, ये देखिएगा। और अब मैं इसको CSV में सेव कर लेती हूँ। दैट्स परफेक्ट। लेट मी ओपन। दैट्स कंप्लीटली फाइन। आप देख सकते हैं ये आपकी CSV फाइल यहाँ पर जनरेट हो गई है। अब इसको CSV फाइल में कैसे कन्वर्ट करना है, क्लिक ऑन फाइल, क्लिक ऑन सेव एज। ठीक है, और अब आप इसको जहां भी सेव करने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट मी शेयर ऑन, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डाउनलोड्स में शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, टाइप्स में अब आपको यहाँ पर CSV टाइप को सेव करना है, और CSV में आप UTF-8 इस नाम से इसको सेव करें। ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से आपकी ये फाइल सेव हो जाएगी आपके डेस्कटॉप पर। ठीक है, सेव हो गई।
सेव होने के बाद अब यहाँ पर आप WooCommerce ओपन करेंगे और WooCommerce में 1 बाय 1 अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करना स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, तो सबसे पहले आप अपने स्टोर को सेटअप करते हैं। सेटअप के लिए मैंने इस गाइड को स्किप कर दिया। गो टू माई स्टोर, कि मैं सीधा अपने स्टोर पे विजिट करती हूँ और 1 बाय 1 मैं अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करना स्टार्ट करूंगी। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होती है जब भी आप WooCommerce पर 1 बाय 1 अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करना स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन के लिए एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ कि आपको एक CSV फाइल जनरेट करनी है जिसमें आप अपने कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे। ये प्रोडक्ट आप कैनवा से ये प्रोडक्ट जो आप जनरेट करेंगे ये आपके AI जनरेटेड नहीं होने चाहिए। आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो यहां से एग्जांपल लेकर आप अपने प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, कि जैसे Amazon के कुछ प्रोडक्ट हैं तो आप उनकी लिस्ट बना लेंगे, आप उनको अपनी वेबसाइट पर ऐड कर लेंगे। राइट, उनको अपनी वेबसाइट पर ऐड करके आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो कि किस तरीके से E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लाइव किया जाता है। फाइन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज योर WooCommerce। लेट मी क्लिक ऑन प्रोडक्ट, लेट मी क्लिक ऑन ऐड न्यू प्रोडक्ट। आप पहले से अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को देख भी सकते हो कि पहले से आपकी वेबसाइट में कोई प्रोडक्ट ऐड तो नहीं है, और यहाँ पर आप इनको ऐड भी कर सकते हो। तो प्रोडक्ट्स के लिए सबसे पहले मैं ऑल प्रोडक्ट्स पर क्लिक कर रही हूँ लाइक दिस। ये देखिएगा, और यहाँ पर मैं अपनी सभी प्रोडक्ट्स को इजीली देख सकती हूँ। ये जो मेथड अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं दैट इज योर 1 बाय 1। ठीक है, 1 बाय 1 भी मैं आपको बताऊंगी बिकॉज बहुत बार हमें CSV फाइल में कुछ इश्यूज आते हैं। राइट, तो आपको वो इश्यू ना आए इसलिए मैं आपको 1 बाय 1 भी बताऊंगी कि कैसे आप 1 बाय 1 ये सारा सेटअप कर सकते हो। ठीक है, और just give me 1 minute, I'm just showing। थोड़ा सा स्लो अभी यहाँ पर हमारा वर्डप्रेस है जिसमें हमें कुछ कैश फाइल्स को क्लियर करने की नीड है। कुछ मल्टीपल क्लिक्स की वजह से भी ये यहाँ पर थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू इन योर नेक्स्ट सेशन, यू हैव टू क्रिएट योर CSV फाइल। आपको अपनी एक CSV फाइल बनानी है जिसमें मिनिमम 10 प्रोडक्ट्स आपको ऐड करने। ठीक है, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उन सभी को मैं वर्डप्रेस वेबसाइट पे अपलोड करना सिखाऊंगी, और साथ ही मैं आपको 1 बाय 1 प्रोडक्ट भी ऐड करना बताऊंगी कि अगर इन केस आप किसी भी रीजन से सभी प्रोडक्ट्स को एक साथ ऐड नहीं कर पाते हैं तो 1 बाय 1 आप कैसे ऐड कर सकते हो। उसी के साथ साथ नेक्स्ट सेशन में हम अपना कूपन क्रिएट करना, राइट, और जो अभी आपने अपने प्रोडक्ट्स को ऐड किया है उनकी अलग अलग कैटेगरी। यस, एनीवन हैव एनी क्वेरी? ओके, तो अभी जो आपने प्रोडक्ट्स क्रिएट किए हैं उनकी अलग अलग कैटेगरी एंड फीचर्ड प्रोडक्ट को होम पेज पर ऐड करना मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में ये सभी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अभी मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ बिकॉज अभी थोड़ा सा वर्डप्रेस हमारा स्लो चल रहा है। राइट, बट आप देख सकते हैं। Are you already selling somewhere else? You have your CSV file, you can import, right? Group product, affiliate product, variable product, everything you can add. ठीक है, तो हम नेक्स्ट सेशन में यहीं से स्टार्ट करेंगे और यहीं से हम चीजों को ऐड करना सीखेंगे। ओके एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है सभी चीजें? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Great everyone, that's really great. So if you have any query, any doubt regarding any session, आप पूछ सकते हो। मैम ये पूछना था कि जैसे जो रिकॉर्डिंग क्लास रहती है ये लाइफ टाइम वाली है या फिर जब तक क्लासेस चल रही हैं तब तक के लिए? ये आप अपनी काउंसलर से चेक कर सकते हो कि इनकी वैलिडिटी आपके पास कब तक रहेगी। ओके मैम। ठीक है, यस। Okay, everyone. So this is all about from my side in the today's session. Thank you so much, everyone. Have a great day. Thank you all. थैंक यू मैम। Thank you. Thank you.